प्यारे छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत बारबिटूरेट्स के एग्जाम्पल में बारबिटल का सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ बारबिटल, जिसको आप बारबिटोन सोडियम के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो बारबिटोन है, बारबिटोन सोडियम है, वो बेसिकली क्या है, बारबिचूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसका जो यूटिलाइजेशन है वो एंटी एपिलेप्टिक के रूप में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ बारबिटोन या बारबिटल। सिंथेसिस ऑफ बारबिटल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बारबिटोन सोडियम, या इसी को क्या बोलते हैं, बारबिटोन सोडियम। तो एक बार फिर से वो समझ लेते हैं। जो आपका बारबिटल है, जो बारबिटोन सोडियम है, जिसको हम जानते हैं इस नाम से भी, ये क्या है, बारबिचूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसका यूटिलाइजेशन जो है वो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स के रूप में हम लोग करते हैं। इपिलेप्सी में, सीजर्स में, कन्वर्जन में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। मसल रिलैक्सेशन में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। बेसिकली इसका एंटी इपिलेप्टिक के पर्पज में हम इसका यूज करते हैं। इपिलेप्सी, मिर्गी के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं कि सिंथेसिस कैसी होती है, उसको हम ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम जो आपका बारबिटोन है, इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, यूरिया। सबसे पहले लिख लेते हैं यूरिया, NH2CONH2, दैट इज यूरिया। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका जो ये रिएक्ट करता है किसके साथ, डाई इथाइल 2,2 डाई इथाइल मेवेलोनेट, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, मेवेलोनेट C2H5O, C2H5O and C2H5, that is diethyl 2,2 diethyl mevalonate. Diethyl, that is diethyl 2,2 diethyl 2,2 diethyl mevalonate, that is mevalonate, अगर इसकी हम सिंथेसिस करें तो क्या हमें प्राप्त होगा, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि ये जो तो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकालते हैं और एक हाइड्रोजन इसके पास देते हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, सॉरी, यहाँ ओ रहेगा। ओके, तो जब ये हम देते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है, C2H5OH, यहाँ से क्या निकल जाता है, C2H5OH। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 मोल C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर हम बातचीत करें तो इसका जो हम क्या करते हैं, इसकी जो सिंथेसिस होती है वो C2H5Br, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। इसका इथाइल ब्रोमाइड के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। इथाइल ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, और सोडियम इथॉक्साइड, दैट इज NaOC2H5, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में हम इसकी सिंथेसिस करवा देते हैं। तो होता क्या है कि अगर यहाँ से ये दो पार्ट निकल जाता है तो आपके पास क्या बचता है, ये पूरी मोइटी बचती है, और ये, इसको आपको क्या करना है, इसको एज इट इज लिख लेना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, ये हमारे पास कार्बन था, इससे अटैच एक, यानी ये कीटोन ग्रुप था, इससे क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया N, उसके बाद NH, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ये हो गया। उसके बाद सेम एज इट इज ऊपर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये कार्बन,
ठीक है। इस कार्बन से अटैच दो इथाइल ग्रुप है तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं C2H5, ठीक है। तो ये इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बारबीटोन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, बारबीटोन। कुछ इसमें कुछ नहीं है। यूरिया को आपने डाईथाइल 2,2 डाई इथाइल इथाइल 2,2 डाई इथाइल के साथ आप मेवेलोनेट के साथ आपने रिएक्ट किया। यहाँ से दो हाइड्रोजन, ये C2H5O और C2H5O, एक एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ जाएगा और क्या निकलेगा यहाँ से, इथॉक्साइड, सॉरी C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल, ये आपको मिल जाएगा। और बेसिकली क्या है, इस नाइट्रोजन से पूरी मोइटी और इस नाइट्रोजन से पूरी मोइटी अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, वही नाइट्रोजन यहाँ पे है, ये नाइट्रोजन है, ये इसका ये वह सेम नाइट्रोजन है। उसके बाद ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप आप देख रहे हैं, ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ये कार्बन है, इससे अटैच दो इथाइल ग्रुप है, वो भी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये जो आपने स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, बारबीटोन, इसी क्या बोलते हैं, बारबीटोन। और अगर इसी को हम सोडा लाइम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, अगर सोडा लाइम के साथ हम इसको कर दें, रिएक्ट करा दें, तो क्या होता है, आपको बारबीटोन सोडियम प्राप्त हो जाता है। तो होता क्या है, बेसिकली जो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे एक बॉन्ड हट करके यहाँ पे एक Na आ जाएगा, तो दैट इज बारबीटोन सोडियम, Na सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, दैट इज NH, कीटोन ग्रुप C2H5, C2H5। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बारबीटोन सोडियम, दैट इज बारबीटोन सोडियम, बारबीटोन सोडियम। तो ये बहुत ही आसान सा सिंथेसिस है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैंने समझाने की कोशिश की। तो ये जो फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं कि जो ये बारबीटोन सोडियम है, बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, एंटी एपिलेप्टिक। आप ये कह सकते हैं कि एपिलेप्सी में, या आप ये कह सकते हैं हिंदी में इसी को हम मिर्गी कहते हैं, इसको मिर्गी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका बारबीटोन है ये बेसिकली क्या है, ये बारबीचूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। इस प्रकार ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपना कोई क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं आंसर करने की मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।